वेलकम बैक। और जिस तरह हम कमर के दर्द, मोहरों के मसले, इस सब के बारे में सुनते रहते हैं, तो इसका एक इलाज है जिसको कायरोप्रैक्टर करते हैं। वो इलाज क्या है पहले भी हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको बता चुके हैं। उस इलाज को समझते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या अफाका होता है, और बल्कि उसमें कुछ और सवालात मेरे भी जहन में हैं, क्योंकि अक्सर लोग उससे डर भी जाते हैं। और मेरे अपने घर में भी मैंने देखा, मेरी अम्मी को जब मैंने वो बताया तो वो डर गई थी। सो ये जो डरना है ना लोगों का, आज जिसको भी थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलीमुद्दीन मौजूद हैं, कायरोप्रैक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ हैं हमारे एक पेशेंट है, उस्मान नाम है इनका। इनके भी कुछ इश्यूज हैं, तो आज मैं साथ लेके आ गया डेमो के लिए। ठीक है, तो अभी डेमो करके दिखाएंगे। उस्मान की उम्र कितनी है? 22। सही, 22 साल के हैं। हाँ। सो ये जो कायरो प्रैक्टिस है, ये है क्या? पहले तो कायरो प्रैक्टिस जो है वो दैट्स एन आर्ट टू ट्रीट द स्पाइन मेनली। उसमें मैनिपुलेशन होती है, एडजस्टमेंट होती है। अगर कहीं भी नर्व कॉम्प्रेशन हो रही हो तो उसको हम डीकॉम्प्रेस कर देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। बस अच्छा, हाँ, सॉरी प्लीज। जिस तरह मतलब जो मोस्ट कॉमन है, कमर का जो दर्द होता है, यूजुअली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपकी नस दब रही है। Exactly. आसान अल्फाज में, ठीक है, बिल्कुल कंप्रेशन हो रही है। अब आपके पास जब आते हैं तो वैसे ही इंसान तो उठने बैठने से मुहाल हुआ होता है, और वो ये सोचता है कि मेरी तो नस दबी हुई है ना, उठने बैठने में खुद भी ख्याल कर रहा होता है। अब आप उस पर लगाते हैं प्रेशर, ऊपर नीचे, ये वो, कभी कुछ किसी जोड़ को हिला रहे हैं तो किसी चीज को खींच रहे हैं, तो उसमें ये जो डर है लोगों के जहन में, जो ये देख रहा होता है, वो कहता है अरे मेरी तो कमर में दर्द है, अब तो टूट जाएगी। हाँ, एक पेशेंट ने मुझे कहा, वो करता हुआ है और कह लगा आप अब मेरी चटनी भी बनाएंगे। मैंने कहा यस बनाएंगे, बिल्कुल, जो आप जिस टेस्ट में चाहिए वैसे बनाएंगे। मैम देखें, बेसिकली एक होता है अनड्यू प्रेशर, जो फॉल्स प्रेशर है। हमारा काम बोन से तो है ही नहीं, लोग हमें ऑर्थो साइड पे कंसिडर करते हैं। हमारा काम है मूवेबल जॉइंट्स, चाहे वो छोटे छोटे हों, चाहे वो बड़ा जोड़ हो, चाहे शोल्डर एक बड़ा जोड़ है, नी जॉइंट एक बड़ा जोड़ है। लेकिन हम तो स्पाइंस की बात करें, वो तो हल्की सी जर्क से एडजस्ट हो जाती हैं। तो उसमें इतना प्रेशर, वो देखने में ऐसे लगता है, और जो पॉप आउट क्रैक साउंड्स आती हैं, लगता है वैसे पता नहीं कुछ क्रैक हो गया, टूट गया, लेकिन वो सिर्फ क्रैक साउंड्स हैं, दे आर नॉट क्रैक्स एक्चुअली। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता नहीं। और जो प्रेशर आप एग्जर्ट करते हैं, जैसे नर्व पे आप प्रेशर करते हैं, बैकबोन पे जब स्पाइन पे आप प्रेशर कर रहे होते हैं, उसमें आपकी डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, तो उसमें जो मूवमेंट्स हैं उससे कोई नस मजीद तो नहीं दब जाती, मोरे मजीद तो नहीं हिल जाते? उल्टा वो रिलैक्स होता है। मोरे तो हिलाने पड़ते हैं, वो तो हिलेंगे, क्योंकि पहले भी जब नस दबी है वो मोरों के गलत हिलने से ही हुआ है ना, बैड डायरेक्शन में। तो जब हम तो जो रियल है एक्चुअली, हम उसके नेचुरल फेज के ऊपर लाते हैं उसको, कि इस तरह थी तो अब ख़राब है तो नेचुरली आ जाएगी, तो उसको जज करना पड़ता है। उसके लिए MRI है और दूसरे टूल्स होते हैं उसको पता करने के किस तरफ झुकाव है या किस तरफ से प्रेशर है, क्योंकि हमेशा किसी एक लेग में ही पेन रेडिएट होता है। अर्गोनिसा की हम बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली जब नर्व कॉम्प्रेशन होता है, एग्जैक्टली शाटिका ही के तो डॉक्टर्स होते हैं मेनली, हम कायरोप्रैक्टर्स जो हैं तो उसी को ही दूर करते हैं, क्योंकि फिर सर्जरी है ना, अब हर आदमी तो नहीं करा सकता, लोग तो इससे ये क्या बिल्कुल सही हो जाता है या सिर्फ थोड़ी देर का रिलीफ आपको मिलता है? बिल्कुल ठीक हो जाते हैं कई लोग, लेकिन हम साथ में कुछ एहतियाती तदाबीर भी गाइड करते हैं कि हाँ भाई मजीद वो काम ना कीजिएगा जिसकी वजह से इस नौबत में आप आ गए। लाइक वजन उठाना गलत पोस्चर में, झुक के कोई काम करना, या गलत पोस्चर में बैठना, चलना उठना, जो भी है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये भी थोड़ा महंगा इलाज, बहुत महंगा है, पर सिटिंग जो है वो बहुत महंगा इलाज है। मैं अब फर्ज करें, मेरी जो फीस मैंने रखी है वो हाफ की हाफ है एक नॉर्मल कायरो की, मिसाल के तौर पे। कितनी है अगर आप मुनासिब समझें? हाँ देखें, डिपेंड करता है। मैं 5000 में भी सेशन करता हूँ, और कोई केस ज़रा क्रिटिकल है तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं या कम भी कर देते हैं। I mean, किसी के रिसोर्सेज नहीं भी होते, जैसे कोई मिसाल के तौर पे कोई विडो है तो वहाँ पर हम उसको कंसिडर करते हैं, नहीं करते, कुछ से नहीं भी लेते, साफ सी बात है। लेकिन क्या है कि अगर आप अच्छा ही नेकी बता रहे हैं तो फिर फायदा, फिर वो तो अल्लाह के लिए नहीं दिखावा हो गया ना, तो ये तो करना पड़ता है, जरूरी है। सही। तो आज आप जो ये करने वाले हैं, इनका कोई प्रॉब्लम है या वैसे? कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, IT पे काम है और वेब पेज डेवलपर हैं। इनके फादर ने ही इनको मुझे रेकमेंड किया था। इनसे पहले वो मेरे पेशेंट थे, रजीउद्दीन साहब। उन्होंने कहा ये बच्चे के दोनों शोल्डर्स चेस्ट से आ गए, लाइक
बाउल यू नो। हाँ अभी भी देखें, हाँ पूरे ऐसे थे वो। 2 से 3 सेशन हुए हैं, इनका वीडियो भी शूट किया था अपने चैनल के लिए मैंने। अच्छा। और अभी भी कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन अब इतना नहीं, अभी हाँ, कई अब तो घंटे बैठ feel लेते नहीं हैं। हो हाँ रहा, पहले तो बिल्कुल ऐसे कटोरा शेप में थे मेरे पास। दोनों शोल्डर्स आ गए थे। हाँ अच्छा। चेस्ट तो लगता था है ही नहीं, और डोनेट कर दिया कहीं। तो ये आपने क्या किया, यही? हमने अपने ड्रॉप टेबल के ऊपर ही इनको कैरो किया, इस तरह दूसरों का तो करते ये हैं। इनका ऐसे ही आज खुद इन्होंने किया हुआ था, ऐसे जैसे कुछ लोग अपनी फीलिंग के तहत भी कर लेते हैं, या फिर इनका कोई इन मसला सेंस था? आप ठीक कह रही हैं, मसल मेमोरी। आप यूं रहेंगे 2 साल तो यूं ही हो जाएंगे ना। तो इनको गाइडलाइंस की कमी थी, इनकी जो टीचर्स थे या जो भी इंस्ट्रक्टर्स जो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने गाइड नहीं किया, बेटा सीधे बैठो, और ये तुमने ये क्या किया हुआ है बताना चाहिए, जरूरी है। कभी कभी खुद को फील नहीं होता। अब आप जिम में देख लें, सब आईने और मिरर्स होते हैं ना, ताकि सीधी बॉडी बने, वरना लोग टेढ़े बन जाएंगे। यही होता है, ऐसे हो भी जाते हैं। फिर आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। ओके श्योर, अब मैं भी बता देता हूँ आपको। हम इनके शोल्डर्स करेंगे एडजस्ट, अभी स्टार्ट कर देते हैं। जी, 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 इस पोजीशन में मैं इधर ही आ जाता हूँ। जी जी जरूर आ जाइए, खड़े हो जाइए जी। और कौन सा कैमरा फेस करेंगे? ये बस यही देखेंगे आप। मिसाल के तौर पे। ओके ऐसे, ठीक है। अब शोल्डर्स आगे हैं ना इनके, तो हम कुछ स्टेप्स करेंगे। लाइक ऊपर देखिए, मुझसे टेक लगाइए। क्या आप रिलैक्स हैं? जी। ये देखिए, ये हाथ कवर, पीछे गिर जाइए, आप इजी हो जाए। ये देखिए, अगर आपको सुन सकें तो आप हाँ, sound थोड़ी बहुत आवाज आती मैं है। सुन रही हूँ। आपको आ रही है? मैं ऊपर गवाही देखिए। दे दूंगी। लेटे ऊपर, ये देखें, इस तरह चीजें वापस जगह पे चली जाती हैं ऊपर, विदाउट एनी पेन। हाँ। अगेन इससे लोग कहते हैं जॉइंट्स लूज ना हो जाएं। टेक लगाओ और से सुनिए, ये देखिए, हाँ नहीं लूज नहीं होते, अपनी जगह पे आते हैं। बल्कि लूज करने के तो हम खुद आस्क करते हैं कि प्लीज आप लूज कर लीजिए। लूज नहीं करेंगे तो एडजस्ट कैसे होगा, मजीद पेन ना बढ़ जाए। और हमारे तमाम नहीं, patients को जैसे लोगों को ये होता है हमारे जॉइंट्स हैं कुछ हैं जो जिस तरह अल्लाह ने बनाए उससे ये हिला देंगे तो ये हिल तो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड यही है ना। हाँ। हमारे पास तो बहुत ट्रेंड कम है, इसलिए हमारी एक्सेप्टेंस कम है। हाँ। गोरा तो यू नो हो गया इनका? हाँ हो गया। चलिए मैं बता रहा, अगर हाँ, असल में यहाँ पे हमारे बताइए। पास ड्रॉप टेबल अवेलेबल होती हाँ, तो मैं और थोड़ी उठा पटक करके दिखाता आपको। जो करा सकते हैं वो करा दें बेशक। हमारे पास असल में सेठी भी तो नहीं है, सोफे में ना बैक है, तो वहाँ और हम करने शीशे पे पाएंगे। हम तुम्हारे साथ रिस्क ले नहीं ओ, सकते। वो तो फिर फाइटिंग मूवीज की वो बन जाएगी। हाँ सही सही। तो इस ये तरह। किस किस के लिए, एक स्पाइन के लिए आप लोग करते हैं और तमाम मूवेबल जॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, चाहे वो शोल्डर हो, नी हो, पैल्विक हो, नेक हो, चेस्ट हो, इवन बहुत से अब छोटे बच्चे भी तो आने लग गए अब, जैसे अच्छा? हाँ वो किस लिए आते हैं? मैम स्कूल में कुछ भी कह लो, ये भारी बैग खत्म नहीं हो रहा बच्चों का। मैं Seriously? बहुत परेशान हो गया अब तो। हाँ 3 स्कूल बदलवा चुका हूँ छोटे वाले के, हुजैफा के, जिनके नाम पे क्लिनिक है मेरा, हुजैफा स्पाइन क्लिनिक। ही इज 13, 8 में आ गए हैं, लेकिन कभी टेढ़े हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। उनका बैग सुबह मैं जब वैन में रखता हूँ साथ, उनको नहीं देता, चढ़ना होता है ना वैन में, तो मेरा सांस फूल जाता है। बैग बहुत किताब है। भारी है वैसे आजकल। और एजुकेशन लेवल वैसा है नहीं हाँ जैसे हमारे टाइम पे था। नहीं, कुछ स्कूल्स ने ये किया है, बुक्स वो स्कूल में ही रखते हैं, उधर ही रखते हैं, वो रख लें भाई, रख वो लें। ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। बच्चों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो काम करना होता है और फिर उसके बाद आजकल ऑनलाइन भी आ जाता है, वो सही है। आई बिल्कुल थिंक ये जो बहुत भारी बैग्स हैं, एक एक सब्जेक्ट की 2-2 3-3 किताबें और फिर बच्चे जा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं बच्चे आपके पास? काइफोसिस और स्कोलियोसिस, क्या यानी है? साइड में टर्न हो जाते हैं हमेशा के एक लिए, तरफ ऐसे- झुका हो हाँ, जाते हैं। टिल्ट हो अच्छा। जाती है बॉडी, अच्छा टोटल परमानेंट टिल्ट हो जाती है, और गर्दन में भी असर आता है, और एक तरफ प्रेशर बढ़ जाता है, और बच्चे इमोशनल इरिटेबिलिटी का शिकार है, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। एक काइफोसिस यानी आगे झुक जाना, अरे भाई सीधा खड़े, वो चाहते भी बेचारा नहीं होता और झिल्ला जाता है। हाँ और ये परमानेंट हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी हाइट भी नहीं बढ़ पाती। सही। तो ये चीज़ें सॉर्ट, अच्छा जब आप ये इस तरह की पोस्चर की जो सॉर्टिंग करते हैं, ये हमेशा के लिए हो जाती है या ये हर कुछ अरसे बाद इन करानी केस ऑफ पड़ती है? पोस्चर्स, अगर आप उसको स्ट्रेटिंग में लेके जाते हैं तो हम पोस्चर को पहले मैनिपुलेट करते हैं स्पाइन से, उसको ठीक करके आगे फर्दर फिजिकल एक्सरसाइज गाइड करते हैं कि ये करना है। लेकिन कोई डिजीज हो, नर्व कॉम्प्रेशन, उसमें मैं पेशेंट को नहीं कहता कि घर जाके ये मेंटेन करे एक्सरसाइज से। सही। लेकिन पोस्चर मेंटेन करने के लिए मैं उनके पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर अब ये झुकता है लिखते हुए या कलरिंग में, तो आप टोकेंगे लाजमी, और कोई ना कोई होगा साथ, नजर रखेगा कोई गार्जियन। अच्छा, आपने YouTube चैनल का भी जिक्र किया, तो YouTube पे आपको कहाँ कैसे सर्च कर सकते हैं? आप लिख दें हुजैफा स्पाइन क्लिनिक, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे हो, अच्छा, कई हुजैफा स्पाइन क्लिनिक। स्पाइन क्लिनिक ठीक है। हुजैफा, आपकी रीढ़ की हड्डी से मुताल्लिक है। एग्जैक्टली मैम, स्पाइन इज दैट।
ठीक। तो वहाँ और पर कितनी सिटिंग्स में ये आपका स्पाइन का अगर मसला है, कितनी सिटिंग्स में हल हो जाता ऑल्सो है? डिपेंड्स के 2 से 3 सेटिंग्स तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। अगर कोई सिवेरिटी है, बहुत क्रॉनिक है, पुराना है, या ट्रॉमा एक्सीडेंटल है, तो फिर 5 विजिट तक जाते हैं। अदरवाइज 3 में हो जाता है। 3 से भी कम में भी हो जाता है, 2 में भी ठीक होते हैं। और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कॉल करते हैं, हाँ भाई आना है, नहीं सर मैं ठीक हो गया, बस ये बताना था। अब कब? मैंने कहा जब ठीक हो गए तो क्यों आएंगे आप फिर? बस अब मत आइएगा, बस मेंटेन रखें पोस्चर को। तो बस इसी तरह आप भी ठीक हो जाइए और डॉक्टर साहब के पास जाइए। और फिर एक्सपीरियंस जो है, जब तक हम करते नहीं है, जब तक हमें अंदाजा होता नहीं है। नहीं होता। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आबरी का, थैंक यू सो मच। और पोस्चर वाकई इनका जो आप बता रहे हैं वैसा तो नहीं है, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आई होप ये बच्चों के हवाले से भी कारामद साबित हो। थैंक यू वंस अगैन। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।